हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में एसएससी दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये सारे टेस्ट आपको देना है और आपकी तैयारी कैसी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं साथियों। और लास्ट में मैंने हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो राष्ट्रगान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे? जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों ऋषभ देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है। बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, बीरबल का असली नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। अगला क्वेश्चन है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? वह पहला किला कौन सा है जिसको शिवाजी ने जीता था, उसका नाम क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें तोरण। क्या नाम है? तोरण किला था, उसको शिवाजी ने सबसे पहले जीता था। ऋग्वेद काल के देवता है, ऋग्वेद काल के देवता कौन है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ऋग्वेद काल के देवता है इंद्र और अग्नि। ऋग्वेद काल के देवता कौन से हैं? इंद्र और अग्नि। ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? यादव सम्राटों की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों देवगिरी। कौन सी थी? देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो आपका राइट हो जाएगा शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में विजय स्तंभ स्थित है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कौटिल्य ने रचना की, कौटिल्य ने रचना किसकी की थी? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? कौटिल्य ने रचना की, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो है वो किसके शिष्य थे? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अमीर खुसरो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। सर सैयद अहमद खान संस्थापक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों बहादुर शाह जफर। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों खालसा पंथ के संस्थापक हैं वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? स्वर्ण मंदिर है वो किससे संबंधित है? स्वर्ण मंदिर है वो आपका राइट हो जाएगा सिख धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? सिख धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करना। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था?
तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, तांबा। सबसे पहली धातु कौन सी है जिसका मानव ने प्रयोग किया, वो धातु है तांबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा, पंचतंत्र किसने लिखा, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा था, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें, अष्टाध्यायी है वो लिखी थी पाणिनि ने। किसने लिखी, पाणिनि ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, अजंता की गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो आपका राइट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, दिलवाड़ा का मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान, सिरोही जिला और राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, दिलवाड़ा के मंदिर। अगला क्वेश्चन आपका, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, कहां पर स्थानांतरित की थी, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें, दौलताबाद में। कहां पर, दौलताबाद में। हर्षचरित्र की रचना की थी, हर्षचरित्र की रचना किसने की, तो आपका राइट हो जाएगा, हर्षचरित्र की रचना है वो किसने की थी, तो इसमें हो जाएगा बाण भट्ट ने। किसने की थी, बाण भट्ट ने। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो राइट हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण काल शैल चित्र है, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र है, तो 27 में आपका राइट हो जाएगा साथियों, भीमबेटका। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की, तो 28 में आपका राइट हो जाएगा, जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा पुरातत्व संरक्षण के किस महानिदेशक ने, जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी राजधानी थी, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, वश की। किसकी राजधानी थी, कौशाम्बी वश की राजधानी थी। बरहुत भूमि संबंधित है, बरहुत भूमि संबंधित है, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, बौद्ध धर्म। बरहुत भूमि संबंधित किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था, दिल्ली में जो स्थित कुतुब मीनार है उसको पूरा किसने किया था, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, शमसुद्दीन अल्तमश ने। जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है उसको पूरा किसने किया था, शमसुद्दीन अल्तमश ने किया था। ठीक है। और कुतुब मीनार निर्माण करना शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसको पूरा शमसुद्दीन अल्तमश ने किया था। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। सिलसिला संबंधित है, सिलसिला ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, सूफी मत से है। सिलसिला है वो सूफी मत से संबंधित है। दीन ए इलाही था एक, दीन ए इलाही क्या था, धर्म था, कुरान का अनुवाद था, यात्रा विवरण था, मस्जिद या धर्म, तो दीन ए इलाही है ये क्या है, ये है आपका धर्म। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा किसकी करते थे, तो आपका राइट हो जाएगा पशुपति की। हड़प्पा के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया, कीर्ति स्तंभ का निर्माण, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो राइट हो जाएगा आपका राणा कुंभा ने करवाया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण। अश्वघोष किसके दरबार में था, अश्वघोष किसके दरबार में था, तो आपका राइट हो जाएगा कनिष्क के दरबार में था। अश्वघोष है ये किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला, किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला, तो आपका राइट हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में।
ठीक है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, रामायण का फारसी अनुवाद है वो क्या था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? तो वो कौन सा वेद है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, यजुर्वेद है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? अशोक का द्वादश शिलालेख है वो क्या प्रस्तुत करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, धार्मिक उदारता को। क्या प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता को प्रस्तुत करता है। आगरा नगर की स्थापना की, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आपका राइट हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, धन लूटना। दक्षिण भारत को लूटना अलाउद्दीन की नीति थी। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, अंतिम क्या थे? तीर्थंकर, सन्यासी, पैगंबर, शिक्षक। तो जैन धर्म के लोग मानते हैं महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? तीर्थंकर मानते हैं। क्या मानते हैं? तीर्थंकर मानते हैं। अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इकबाल है। कौन है? इकबाल है। कलिंग के युद्ध के अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? जो कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक ने लड़ा था, तो उसको अशोक को उस युद्ध से प्रभावित हुए थे अशोक, तो कैसे प्रभावित हुए थे? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें, युद्ध ने लड़ने का निश्चय किया था। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने ये सोचा कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये प्रभावित होकर, कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर अशोक ने युद्ध लड़ने का निश्चय किया था। ठीक है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे आपका राइट हो जाएगा, ईसा की सूली से संबंधित है। गुड फ्राइडे ये ईसा की सूली से संबंधित है। सन 1676 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? 1670 में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? तो ध्यान होना चाहिए, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी की। 47 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने शासन काल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? आगरा नगर को राजधानी बनाया था किस शासक ने बनाया था? कौन सा मुस्लिम शासक था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, सुल्तान सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। किस मुगल सम्राट ने के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।